हेलो गाइस, ये सैमसंग की साइड बाय साइड फ्रिज है और ढेर सारी मॉडल हैं इसमें सैमसंग में। तो उसमें टेम्परेचर सेटिंग में दिक्कत आती है। कुछ ऐसे नॉर्मली जो लिखा रहता है फ्रीजर, फ्रीज, कन्वर्टेबल, जो भी लिखा रहता है उससे हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ से हमको सेट करना है। बट जिसमें छुपा होता है बस एरो वाले निशान बने होते हैं और उसको हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं कि कहाँ से क्या, मतलब हमको टेम्परेचर को सेट करना पड़ेगा, फ्रीजर को कितना पे रखना पड़ेगा, फ्रीज को कितना पे रखना पड़ेगा। तो उस टेम्परेचर को सेटिंग के लिए हम आज आपको बताते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे इसको सेट करना होगा। तो ये हमारा फ्रीजर है, फ्रीज है। फ्रीज वाले राइट साइड में जो डोर होती है उसी में आपका ये टेम्परेचर सेटिंग के लिए दे रखा हुआ है। तो यहाँ से आप लोग देखते होंगे गोल वाला निशान है और एरो वाला निशान है। यहाँ पे फ्रीज़र लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्रीज लिखा हुआ है। बट हमें यहाँ कोई बटन नहीं होता है, हम इसको यहाँ पे प्रेस करके नहीं दबा सकते हैं या टेम्परेचर को नहीं सेट कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, ये जीरो वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है हम इसको दबाएंगे। जब इसको दबाएंगे तो हमारा ऊपर वाला ब्लिंक कर रहा है, तो हम इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये टेम्परेचर मैंने सेट किया, ये -15 से लेके -23 तक जाता है। ठीक है, तो ये -23 तक जाएगा। उसके बाद जब दोबारा दबाएंगे तो ये वाली लाइट ब्लिंक जब करती है तो ये फास्ट कूलिंग के लिए करती है। जैसे घर में एक्सेस लोग हो जाते हैं या घर में शादी पार्टी है, हमको ज़्यादा ज़रूरत है ठंड फ्रीजिंग का, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे ऑन करते हैं। नहीं तो फिर हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। मान लिया -22, 21। अब इसको जैसे ही कम करेंगे तो ये हमारा कूलिंग कम होगा। उसके बाद जब लास्ट में जब ये 3 डिग्री आएगा तो हमारा फ्रीज कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फ्रीजर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये भी हमारा फ्रीज की तरह काम करेगा, फ्रीजर भी आपका फ्रीज की तरह काम करेगा। जितना डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे आपने मेंटेन किया है उतनी डिग्री यहाँ पे भी आपका काम करना चालू कर देगा। यानी कि हमारा फ्रीजर का काम ख़त्म हो गया। ठीक है, टोटल दोनों दरवाजे में आपका फ्रीज वाला काम करेगा। फिर इसको हम लोग कैंसिल करते हैं एक मरतबा। तो ये हम फ्रीज़र को ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको आइस की ज़रूरत नहीं है या फ्रीज़र की भी ज़रूरत नहीं, फ्रीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, हमारा सिंगल फ्रीज में ही मान लीजिए इसी डोर में ही हमारा वर्क हो जा रहा है, काम हो जा रहा है या काम निकल जा रहा है, हम चाहते हैं फ्रीज़र वाला ऑप्शन को बंद कर दें तो यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। ये देख रहे होंगे ऑफ़ लिखा हुआ है, ये ऑफ़ हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर हम इसको सेट करते हैं, ऑफ़ हो गया। फिर यहाँ पे एरो वाले निशान से हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग मीडियम पे रख लेते हैं 20 पे। उसके बाद आते हैं फ्रीज वाले ऑप्शन पे, हम इसको दबाएंगे दोबारा, फिर दोबारा दबाएंगे। ये वाली जब लाइट ब्लिंक करना चालू कर देगी तो हम इस वाले फ्रीज वाले ऑप्शन को हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये आपका 1 से लेके 7 तक होता है। ये आपका 1 से लेके, ये हमारा 1 से लेके 7 तक होता है। उसके बाद हम जब दबाते हैं लास्ट में 1 के बाद जब दबाएगा तो ये फास्ट कूलिंग के लिए हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे फास्ट कूलिंग हो गया और यहाँ पे मैंने बताया कि फास्ट फ्रीजिंग के लिए काम करना चालू कर देगा, फ्रीज़र वाला काम आइस वगैरह यूज़ करने के लिए। तो फिर हम इसको दबाते हैं, ये वाली लाइट ब्लिंक करने लगी। अब इसको हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, अब लास्ट में आते हैं तो यहाँ पे छतरी की तरह दिखता होगा, आप लोग देखिए इसको छतरी की तरह दिख रहा है। ये वैकेशन मोड होता है। जैसे हम घर में घर से बाहर जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए, मान लीजिए बच्चों के साथ छुट्टी मनाने जा रहे हैं, उस कंडीशन में जो हमारा फ्रीज में स्टोरेज है, हमारा जो भी सामान पड़े हुए हैं खाने पीने के, तो वो हमारे सामान ख़राब नहीं होंगे। ठीक है ना, तो हम इस वैकेशन मोड पे करके जा सकते हैं फ्रीज को। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। फिर हम इसको नॉर्मल पे कर लेते हैं। इसको हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में 3 पे रखते हैं, तो -20 और 3 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग सेट किया है मीडियम में, कि जो हमारा फ्रीज प्रॉपरली वर्क करता रहे। तो आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग फाइनली समझ गए होंगे और मैंने बहुत ही विस्तार से समझाया है। तो इसको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं पे विंड करता हूँ। ठीक।